नमस्कार, टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आगरा के अदमातुर क्षेत्र को जातिवाद की आग में झोंकने की कोशिश अभी भी जारी है। आए दिन किसी न किसी जातीय समुदाय पर अभद्र टिप्पणी और विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। अभी गड़ी रामी और बंगारा के मामले शांत नहीं हुए थे कि बरन क्षेत्र के निवासी निष्क्रिय सपा नेता अशोक यादव ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। जमालनगर भैंस के निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक यादव ने फेसबुक पर ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अभद्र पोस्ट की। इसके बाद लंकेश सेना के संचालक भूपेंद्र भारद्वाज पत्रकार ने थाना बरहन में अशोक यादव के खिलाफ सामाजिक द्वेष फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले की जानकारी होते ही ब्राह्मण संगठनों में रोष फैल गया। ब्राह्मण संगठनों के सदस्यों ने अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों के समझाने पर बात बनी। तो वहीं अशोक यादव को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान करते हुए किसान नेता पवन समाधिया कई गाड़ियों के काफिले के साथ अशोक यादव के घर को जाने के लिए चल दिए, लेकिन जानकारी होते ही बरन पुलिस ने उन्हें अवलखेड़ा पुलिस चौकी पर रोक लिया। इस दौरान पवन समाधिया और ब्राह्मण समाज के लोगों की थाना अध्यक्ष बरहन से काफी बहस हुई। साथ आए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच एसीपी अदमातुर पीयूष कांत राय ने मामले को संभालते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। वहीं किसान नेता पवन समाधिया का कहना था कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह अपनी टीम के साथ अशोक यादव के घर का घेराव करेंगे। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। ऐसा है, कल रात को एक अशोक यादव नाम का व्यक्ति है, जलेसर रोड भैंस फाटक पर रहता है, जो बहुत बड़ा धूर्त आदमी है, जो अपने परिवार के पिताजी पर ही महिलाओं का आरोप लगाता रहता है, जो अपने भाइयों से लड़ता रहता है प्रॉपर्टी के लिए, जिसको परिवार नेगलेक्ट कर चुका है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों की बहन बेटियों के खिलाफ कल फेसबुक पोस्ट की थी कि ब्राह्मणों की लड़कियों का विवाह एससी के लड़कों के साथ कराया जाए, तब ये जातिवाद खत्म होगा। मैं कहता हूँ, तुमने अगर अपने परिवार से शुरुआत कर दी है तो हमें बताओ। हम पहले देख तो लें तुम्हारे यहाँ से शुरुआत हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर इन्होंने अपनी बहन बेटियाँ भेज दी हैं एससी लड़कों के पास, तो हो सकता है ये सबसे चाहते हो, इनकी सोच ऐसी है, इनकी मनसा ऐसी है। तो अब मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैं जब जा रहा था आगरा से आया हूँ, तो प्रशासन अवलखेड़ा चौकी पर मुझे इंस्पेक्टर साहब ने और एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। आपको अरेस्टिंग कराकर हम जवाब भी दे देंगे। इस पर मुकदमा कल रात को ही लिखा जा चुका है, भारद्वाज जी के द्वारा मुकदमा लगाया गया है। अगर 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग नहीं होती है तो मैं पुनः इंस्पेक्टर साहब को भी बता चुका हूँ, पुनः इसके घर पर जाऊँगा, इसके साथ डायरेक्ट फेस टू फेस मुझे बात करनी है। मैं इससे बात करके आऊँगा कि आखिर क्या सोच है तुम्हारी, क्या परवरिश है तुम्हारी, क्या सोच कर आप बहन बेटियों के खिलाफ ऐसा बोलते हो। बहन बेटी किसी की हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल एक अशोक यादव की बात कर रहा हूँ। जो भी इनके समाज के लोग इनका साथ दे रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। कल को ये आपकी बहन बेटियों के खिलाफ भी कह सकते हैं। जो आदमी अपने बाप के खिलाफ कह सकता है कि मेरा बाप अश्लील हरकतें करता है, अब मेरा बाप बचलन है, मेरा बाप गलत हरकतें करता है, तो सोचिए आपको किसका हो सकता है ऐसा व्यक्ति। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उनके समाज के हिसाब से उनका साथ न दें, उनके व्यवहार के हिसाब से उनका साथ दें। एक समाज की बेटियों के बहन बेटियों के खिलाफ जो बोला है बहुत निंदनीय, गलत है। 24 घंटे बाद अगर अरेस्टिंग हो जाती है ठीक है, नहीं 24 घंटे बाद मैं पुनः इसके घर पर जाऊँगा। कार्रवाई न होने पर क्या प्रक्रिया रहेगी? कार्रवाई न होने पर मुझे इंस्पेक्टर साहब पर भरोसा है, उन्होंने क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही मुकदमा लिख दिया था। पोस्ट दिखाने के बाद हमने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने अब भी मुझे आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मैं अरेस्टिंग कर लूँगा। अगर अरेस्टिंग नहीं होती है 24 घंटे के बाद, कल शाम को मैं अपनी पूरी टीम के साथ ब्राह्मण समाज पूरा इसके घर पर पुनः जाएगा।